कहानी का नाम है आलसी कछुआ और मेहनती चींटी। गर्मियों का मौसम था। एक घने जंगल में एक आलसी कछुआ आराम से एक बड़े पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। वह दिन भर आराम करता और मस्ती में समय बिताता। दूसरी ओर चींटी बहुत मेहनती थी। वह दिन रात मेहनत कर रही थी और अपने बिल में सर्दियों के लिए अनाज जमा कर रही थी। एक दिन कछुए ने चींटी को लगातार काम करते देखा और हंसते हुए कहा, अरे चींटी, तुम हमेशा काम में लगी रहती हो, थोड़ा आराम भी किया करो, जिंदगी का मजा लो। चींटी मुस्कुराई और जवाब दिया, कछुआ भाई, मेहनत ही हमें कठिन समय में बचाती है। जब सर्दी आएगी तब मैं आराम करूंगी। समय बीतता गया और ठंड का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिरने लगी और खाना ढूंढना मुश्किल हो गया। कछुआ ठंड और भूख से परेशान हो गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह ठंड से कांपता हुआ चींटी के घर पहुंचा और कहा, चींटी बहन, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ अनाज दे सकती हो? चींटी ने प्यार से कहा, देखो कछुआ भाई, मैंने मेहनत की थी, इसलिए मेरे पास अनाज है। मेहनत ही सफलता की कुंजी है। कछुए को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि अब वह आलस्य छोड़कर मेहनत करेगा। सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और हमें आलस्य को त्याग कर भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। कहानी का शीर्षक है सात जादुई फूल। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसे सोनपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव हरियाली, पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन कई लोग गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत दयालु और नेक दिल थी, हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी। राधा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद भी ज़्यादा साधन नहीं थे। फिर भी वह जो कुछ भी कर सकती थी उतना ज़रूर करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई तो उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। राधा ने अपनी पोटली में रखा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुम्हारी भलाई का इनाम ज़रूर मिलेगा। जादुई फूलों की खोज। अगले दिन राधा फिर से उसी रास्ते पर गई जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। अचानक उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो फूलों के बीच रखा था। उसने लिफाफा उठाया और पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, राधा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें उपहार के रूप में 7 फूल मिले हैं। लेकिन ये साधारण फूल नहीं हैं, ये जादुई फूल हैं और प्रत्येक फूल में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करना। यदि तुम इन फूलों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राधा पत्र पढ़कर सोचने लगी, यह परीक्षा कौन लेगा? कैसी होगी यह परीक्षा? क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी? उसके मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन वह साहस जुटाकर आगे बढ़ी। अब वह समझ चुकी थी कि जादुई फूलों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पहला जादुई फूल लाल फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का बागीचा दिखता है, जहाँ सभी जगह लाल फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है, जिसमें लाल रंग की रोशनी जलती रहती है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है और कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। तभी राधा को वहाँ पर एक परी दिखती है, जिसका नाम लाल परी होता है। राधा उस परी को प्रणाम करती है और उससे लाल फूल मांगती है। परी कहती है कि लाल फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। लाल परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। मेरे बिना नहीं होगा सवेरा, अंधकार में मैं दूं सवेरा, बताओ मैं कौन? राधा सोचती है और उत्तर देती है, सूरज। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक लाल फूल उपहार में देती है। लाल फूल गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों से सजा था, जिन पर सुनहरी रेखाएं उकेरी हुई थीं। उसके केंद्र में एक अंगारे की तरह चमकता हुआ भाग था, जो मानो ऊर्जा का स्रोत हो। यह फूल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता था। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति इसका उपयोग करता, तो यह उसे बल और आत्मविश्वास से भर देता। राधा फूल को अपने हाथों में थामते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। दूसरा फूल नीला फूल है। राधा आगे बढ़ती है और वहां से एक तालाब पर जाती है, जहां उसे तालाब में एक नीला फूल दिखाई देता है। बाद में यह फूल एक लड़के में बदल जाता है। राधा उससे कहती है कि वह दूसरों की भलाई के लिए नीला फूल ढूंढ रही है, तो लड़का कहता है, मैं इस फूल की रक्षा करता हूँ। यदि तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यह नीला फूल दे दूंगा। पहेली यह है,
ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना दोनों हाथों से लुटाता, फिर भी दौलत बढ़ती जाए। बताओ, क्या है इसका उत्तर? राधा सोचती है और कहती है, इस पहेली का उत्तर ज्ञान है। लड़का यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक नीला फूल उपहार में देता है। नीला फूल में गहरी नीली पंखुड़ियां हैं, जिनके बीच में एक चमकता पानी का कतरा है। पंखुड़ियां पानी की लहरों की तरह हल्के से हिल रही है। ये फूल भूखे और प्यासे लोगों को भोजन और पानी प्रदान करता है। राधा अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। तीसरा फूल सुनहरा गोल्डन फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का बागीचा दिखता है, जहां चारों ओर सुनहरे फूल खिले हुए होते हैं। एक फूल सबसे सुंदर था, जिसकी पंखुड़ियों से सुनहरी रोशनी लगातार चमक रही थी। तभी राधा को वहां एक सुनहरी परी दिखाई देती है। राधा परी को प्रणाम करती है। परी मुस्कुराते हुए कहती है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परी राधा को एक पहेली देती है। मेरे पास हैं हजारों पंख, फिर भी उड़ नहीं सकता। ज्ञान का हूं मैं भंडार, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, किताब। ये सुनकर परी प्रसन्न हो जाती है और राधा को एक सुनहरा फूल उपहार में देती है। सुनहरा फूल में सुनहरी पीली पंखुड़ियां हैं, जिन पर छोटी छोटी किताबों के चिन्ह बने हुए हैं। यह फूल ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। चौथा फूल हरा फूल है। राधा आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे जमीन पर एक बहुत ही सुंदर हरा फूल दिखाई देता है। इस फूल की रक्षा एक हरे रंग के मेंढक जैसे जीव करता है, जिसका नाम हरिक होता है। जैसे ही राधा उस फूल के पास जाती है, हरिक प्रकट हो जाता है। वह अजीबोगरीब हरा प्राणी हरिक कहता है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वह राधा से एक पहेली पूछता है, जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह तो अति बलवान कहलाए। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, इस पहेली का उत्तर समय है। हरिक उत्तर से बहुत प्रसन्न हो जाता है और राधा को हरा फूल दे देता है। हरा फूल में गहरी हरी पंखुड़ियां हैं, जो बेल की तरह हल्की लहराती हैं। हल्की झिलमिलाहट के साथ यह चमकता रहता है। इस फूल में शक्ति है कि यह बीमारियों और चोटों को ठीक करता है। जब इसे किसी बीमार व्यक्ति पर रखा जाता है, तो इसकी पंखुड़ियां घुलकर उस व्यक्ति की बीमारी को दूर कर देती हैं। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। पांचवां फूल गुलाबी पिंक फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का बागीचा दिखता है, जहां सभी जगह गुलाबी फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है। तभी राधा को वहां पर एक गुलाबी परी दिखती है। परी कहती है कि फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। पहेली, दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरे बगैर, अब बताओ मेरा नाम। राधा सोचती है और उत्तर देती है, चांद। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक गुलाबी फूल उपहार में देती है। गुलाबी फूल में हल्की गुलाबी पंखुड़ियां होती हैं, जो धीरे धीरे खुलती और बंद होती हैं, मानो सांस ले रही हों। इससे एक मधुर सुगंध फैलती है, जो मन को शांति और सुकून से भर देती है। यह फूल प्रेम, दया और एकता को बढ़ावा देता है। इसका स्पर्श मात्र ही हृदय में कोमल भावनाओं को जागृत कर देता है। राधा इसे देखकर आनंदित हो उठी और अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। छठा फूल पीला फूल है। राधा आगे बढ़ती गई, तभी उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर पीले रंग का बागीचा था। चारों ओर पीले फूल खिले हुए थे, मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। उसी समय राधा को वहां एक परी दिखाई दी। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, यदि तुम यह फूल चाहती हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली, रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ, अब बताओ मेरा नाम।
राधा ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, परछाई। परी उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गई और राधा को एक सुंदर पीला फूल उपहार में दिया। यह पीला फूल अद्भुत था। इसकी पंखुड़ियां सुनहरी आभा लिए पीले रंग की थीं और उनके बीच में एक लहरदार आकृति बनी थी जो उगते सूरज की तरह प्रतीत हो रही थी। यह फूल हताश और हारे हुए लोगों को आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राधा इसे पाकर खुश हुई और अपने अंतिम फूल की खोज में आगे बढ़ चली। अब राधा के पास 7 जादुई फूल थे। जैसे ही उसने उन्हें इकट्ठा किया, बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, राधा, तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से सभी फूलों को प्राप्त कर लिया है। इन फूलों का उपयोग सच्चे हृदय और अच्छे उद्देश्य के लिए करना। राधा ने अपनी अक्ल, मेहनत और दयालुता से न केवल जादुई फूल पाए, बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई के लिए उनका उपयोग किया। अब सवाल यह था, राधा ने इन फूलों का उपयोग कैसे किया और इससे उसके गांव में क्या बदलाव आया? इसके लिए अगली कहानी देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है और यह एक छोटे भाई वीर, बहन सुहानी और नागराज पर आधारित है। इस कहानी का नाम है नागराज का आशीर्वाद। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक नदी भी थी। इस गांव में वीर और उसकी बड़ी बहन सुहानी रहते थे। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन वीर और सुहानी जंगल में घूमने गए। वीर ने कहा, दीदी, यह जंगल कितना सुंदर है। हर बार यहाँ आकर मुझे लगता है कि यह हमें कुछ सिखाना चाहता है। सुहानी बोली, हाँ वीर, लेकिन हमें जल्द ही घर लौटना चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी। घूमते हुए वीर की नज़र एक गहरी गुफा पर पड़ी। वीर ने सुहानी से कहा, दीदी देखो, वह गुफा कितनी रहस्यमय लग रही है। क्या हम अंदर चलें? सुहानी बोली, नहीं वीर, गुफाएं खतरनाक हो सकती हैं। हमें अपना काम खत्म करके घर लौटना चाहिए। लेकिन वीर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी बहन से कहा, बस एक बार अंदर झांक कर आता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। सुहानी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वीर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर वीर ने देखा कि वहां घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जब वह उस चमक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल चमकीला नीला सांप सो रहा था। यह नागराज थे। वीर डरने के बजाय साहस दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीर ने कहा, हे नागराज, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें। मैं आपकी शरण में हूँ। नागराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी चमकती हुई आंखें वीर की ओर देख रही थीं। नागराज ने कहा, बालक, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों आए हो? वीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं वीर हूँ। हम जंगल से गुजर रहे थे और मैंने आपकी गुफा देखी। उत्सुकता में मैं यहाँ गलती से आ गया। नागराज वीर की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए। नागराज ने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारे सच्चे मन का पता चला। तुम मुझसे डरने के बजाय विनम्रता से पेश आए। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वीर ने उत्तर दिया,
हे नागराज, मैं आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूं। नागराज गए और एक जादुई नाग देवता की बोलने वाली मूर्ति लेकर आए। फिर नागराज ने मंत्रों से जादू किया और वह मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने अपने नाग सेवक को आदेश दिया कि वह स्वर्ण कलश वीर को दे दे। इस स्वर्ण कलश में यह विशेषता थी कि यह कभी स्वर्ण मुद्राओं से खाली नहीं होता, लेकिन इसमें जादुई स्वर्ण मुद्राएं डालनी पड़ती थीं। नागराज ने अपनी फन से चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वीर ने यह सोने की मुद्राएं अपने कलश में भर ली। नागराज बोले, यह कलश तुम्हें धन देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वीर ने नागराज को फिर से प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। वीर बहुत खुश था। उसने नागराज से वादा किया कि वह इन सोने की मुद्राओं का उपयोग गांव की भलाई और गरीबों की सेवा में करेगा। वीर खुशी खुशी गुफा से बाहर निकला और सुहानी को सब कुछ बताया। सुहानी आश्चर्यचकित होकर कहती है, नागराज ने तुम्हें यह दिया, यह अविश्वसनीय है। हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। दोनों भाई बहन कलश लेकर घर लौटे। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता यह देखकर हैरान और खुश हो गए। वीर और सुहानी ने इस धन का उपयोग केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने गांव के सभी लोगों की मदद की। गांव के लोगों ने कहा, वीर और सुहानी ने जो किया वह प्रशंसनीय है। यह परिवार हमारे लिए प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। दूसरों की मदद करना हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह विस्तृत कहानी बच्चों को साहस, ईमानदारी और परोपकार की शिक्षा देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। एक गांव में रामू लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पानी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जलपरी नदी में डूबी और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी फिर नदी में डूबी और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार जलपरी ने नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दीं। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। रामू ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है 7 जादुई फूल। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसे सोनपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव हरियाली, पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन कई लोग गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत दयालु और नेक दिल थी। हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी। राधा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद भी ज़्यादा साधन नहीं थे। फिर भी वह जो कुछ भी कर सकती थी उतना ज़रूर करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई तो उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। राधा ने अपनी पोटली में रखा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया।
बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुम्हारी भलाई का इनाम ज़रूर मिलेगा। जादुई फूलों की खोज। अगले दिन राधा फिर से उसी रास्ते पर गई जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। अचानक उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो फूलों के बीच रखा था। उसने लिफाफा उठाया और पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, राधा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें उपहार के रूप में 7 फूल मिले हैं, लेकिन ये साधारण फूल नहीं हैं, ये जादुई फूल हैं और प्रत्येक फूल में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करना। यदि तुम इन फूलों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राधा पत्र पढ़कर सोचने लगी, यह परीक्षा कौन लेगा? कैसी होगी यह परीक्षा? क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी? उसके मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन वह साहस जुटाकर आगे बढ़ी। अब वह समझ चुकी थी कि जादुई फूलों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पहला जादुई फूल लाल फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का बागीचा दिखता है जहां सभी जगह लाल फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है जिसमें लाल रंग की रोशनी जलती रहती है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है और कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। तभी राधा को वहां पर एक परी दिखती है जिसका नाम लाल परी होता है। राधा उस परी को प्रणाम करती है और उससे लाल फूल मांगती है। परी कहती है कि लाल फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। लाल परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। मेरे बिना नहीं होगा सवेरा, अंधकार में मैं दूं सवेरा, बताओ मैं कौन? राधा सोचती है और उत्तर देती है, सूरज। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक लाल फूल उपहार में देती है। लाल फूल गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों से सजा था जिन पर सुनहरी रेखाएं उकेरी हुई थीं। उसके केंद्र में एक अंगारे की तरह चमकता हुआ भाग था जो मानो ऊर्जा का स्रोत हो। यह फूल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता था। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति इसका उपयोग करता तो यह उसे बल और आत्मविश्वास से भर देता। राधा फूल को अपने हाथों में थामते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। दूसरा फूल नीला फूल है। राधा आगे बढ़ती है और वहां से एक तालाब पर जाती है जहां उसे तालाब में एक नीला फूल दिखाई देता है। बाद में यह फूल एक लड़के में बदल जाता है। राधा उससे कहती है कि वह दूसरों की भलाई के लिए नीला फूल ढूंढ रही है, तो लड़का कहता है, मैं इस फूल की रक्षा करता हूँ। यदि तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यह नीला फूल दे दूंगा। पहेली यह है, ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना दोनों हाथों से लुटाता फिर भी दौलत बढ़ती जाए। बताओ क्या है इसका उत्तर? राधा सोचती है और कहती है, इस पहेली का उत्तर ज्ञान है। लड़का यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक नीला फूल उपहार में देता है। नीला फूल में गहरी नीली पंखुड़ियां हैं जिनके बीच में एक चमकता पानी का कतरा है। पंखुड़ियां पानी की लहरों की तरह हल्के से हिल रही है। ये फूल भूखे और प्यासे लोगों को भोजन और पानी प्रदान करता है। राधा अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। तीसरा फूल सुनहरा गोल्डन फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का बागीचा दिखता है जहां चारों ओर सुनहरे फूल खिले हुए होते हैं। एक फूल सबसे सुंदर था जिसकी पंखुड़ियों से सुनहरी रोशनी लगातार चमक रही थी। तभी राधा को वहां एक सुनहरी परी दिखाई देती है। राधा परी को प्रणाम करती है। परी मुस्कुराते हुए कहती है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परी राधा को एक पहेली देती है, मेरे पास हैं हजारों पंख फिर भी उड़ नहीं सकता, ज्ञान का हूं मैं भंडार, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, किताब। ये सुनकर परी प्रसन्न हो जाती है और राधा को एक सुनहरा फूल उपहार में देती है। सुनहरा फूल में सुनहरी पीली पंखुड़ियां हैं जिन पर छोटी छोटी किताबों के चिन्ह बने हुए हैं। यह फूल ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। चौथा फूल हरा फूल है।
राधा आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे जमीन पर एक बहुत ही सुंदर हरा फूल दिखाई देता है। इस फूल की रक्षा एक हरे रंग के मेंढक जैसे जीव करता है, जिसका नाम हरिक होता है। जैसे ही राधा उस फूल के पास जाती है, हरिक प्रकट हो जाता है। वह अजीबोगरीब हरा प्राणी हरिक कहता है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वह राधा से एक पहेली पूछता है, जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह तो अति बलवान कहलाए। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, इस पहेली का उत्तर समय है। हरिक उत्तर से बहुत प्रसन्न हो जाता है और राधा को हरा फूल दे देता है। हरा फूल में गहरी हरी पंखुड़ियां हैं, जो बेल की तरह हल्की लहराती हैं। हल्की झिलमिलाहट के साथ यह चमकता रहता है। इस फूल में शक्ति है कि यह बीमारियों और चोटों को ठीक करता है। जब इसे किसी बीमार व्यक्ति पर रखा जाता है, तो इसकी पंखुड़ियां घुलकर उस व्यक्ति की बीमारी को दूर कर देती हैं। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। पांचवां फूल गुलाबी पिंक फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का बागीचा दिखता है, जहां सभी जगह गुलाबी फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है। तभी राधा को वहां पर एक गुलाबी परी दिखती है। परी कहती है कि फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। पहेली: दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरे बगैर, अब बताओ मेरा नाम। राधा सोचती है और उत्तर देती है, चांद। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक गुलाबी फूल उपहार में देती है। गुलाबी फूल में हल्की गुलाबी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो धीरे धीरे खुलती और बंद होती हैं, मानो सांस ले रही हों। इससे एक मधुर सुगंध फैलती है, जो मन को शांति और सुकून से भर देती है। यह फूल प्रेम, दया और एकता को बढ़ावा देता है। इसका स्पर्श मात्र ही हृदय में कोमल भावनाओं को जागृत कर देता है। राधा इसे देखकर आनंदित हो उठी और अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। छठा फूल पीला फूल है। राधा आगे बढ़ती गई, तभी उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर पीले रंग का बागीचा था। चारों ओर पीले फूल खिले हुए थे, मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। उसी समय राधा को वहाँ एक परी दिखाई दी। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, यदि तुम यह फूल चाहती हो, तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली: रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ, अब बताओ मेरा नाम। राधा ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, परछाई। परी उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गई और राधा को एक सुंदर पीला फूल उपहार में दिया। यह पीला फूल अद्भुत था। इसकी पंखुड़ियाँ सुनहरी आभा लिए पीले रंग की थीं और उनके बीच में एक लहरदार आकृति बनी थी, जो उगते सूरज की तरह प्रतीत हो रही थी। यह फूल हताश और हारे हुए लोगों को आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राधा इसे पाकर खुश हुई और अपने अंतिम फूल की खोज में आगे बढ़ चली। अब राधा के पास सातों जादुई फूल थे। जैसे ही उसने उन्हें इकट्ठा किया, बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, राधा,
तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से सभी फूलों को प्राप्त कर लिया है। इन फूलों का उपयोग सच्चे हृदय और अच्छे उद्देश्य के लिए करना। राधा ने अपनी अक्ल, मेहनत और दयालुता से न केवल जादुई फूल पाए, बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई के लिए उनका उपयोग किया। अब सवाल यह था, राधा ने इन फूलों का उपयोग कैसे किया और इससे उसके गांव में क्या बदलाव आया? इसके लिए अगली कहानी देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है और यह एक छोटे भाई वीर, बहन सुहानी और नागराज पर आधारित है। इस कहानी का नाम है नागराज का आशीर्वाद। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक नदी भी थी। इस गांव में वीर और उसकी बड़ी बहन सुहानी रहते थे। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन वीर और सुहानी जंगल में घूमने गए। वीर ने कहा, दीदी, यह जंगल कितना सुंदर है। हर बार यहाँ आकर मुझे लगता है कि यह हमें कुछ सिखाना चाहता है। सुहानी बोली, हाँ वीर, लेकिन हमें जल्द ही घर लौटना चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी। घूमते हुए वीर की नज़र एक गहरी गुफा पर पड़ी। वीर ने सुहानी से कहा, दीदी देखो, वह गुफा कितनी रहस्यमय लग रही है। क्या हम अंदर चलें? सुहानी बोली, नहीं वीर, गुफाएं खतरनाक हो सकती हैं। हमें अपना काम खत्म करके घर लौटना चाहिए। लेकिन वीर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी बहन से कहा, बस एक बार अंदर झांक कर आता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। सुहानी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वीर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर वीर ने देखा कि वहां घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जब वह उस चमक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल चमकीला नीला सांप सो रहा था। यह नागराज थे। वीर डरने के बजाय साहस दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीर ने कहा, हे नागराज, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मैं आपकी शरण में हूँ। नागराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी चमकती हुई आंखें वीर की ओर देख रही थीं। नागराज ने कहा, बालक, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों आए हो? वीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं वीर हूँ। हम जंगल से गुजर रहे थे और मैंने आपकी गुफा देखी। उत्सुकता में मैं यहाँ गलती से आ गया। नागराज वीर की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए। नागराज ने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारे सच्चे मन का पता चला। तुम मुझसे डरने के बजाय विनम्रता से पेश आए। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वीर ने उत्तर दिया, हे नागराज, मैं आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूँ। नागराज गए और एक जादुई नाग देवता की बोलने वाली मूर्ति लेकर आए। फिर नागराज ने मंत्रों से जादू किया और वह मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने अपने नाग सेवक को आदेश दिया कि वह स्वर्ण कलश वीर को दे दे। इस स्वर्ण कलश में यह विशेषता थी कि यह कभी स्वर्ण मुद्राओं से खाली नहीं होता, लेकिन इसमें जादुई स्वर्ण मुद्राएं डालनी पड़ती थीं। नागराज ने अपनी फन से चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वीर ने यह सोने की मुद्राएं अपने कलश में भर ली। नागराज बोले, यह कलश तुम्हें धन देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वीर ने नागराज को फिर से प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। वीर बहुत खुश था। उसने नागराज से वादा किया कि वह इन सोने की मुद्राओं का उपयोग गांव की भलाई और गरीबों की सेवा में करेगा। वीर खुशी खुशी गुफा से बाहर निकला और सुहानी को सब कुछ बताया। सुहानी आश्चर्यचकित होकर कहती है, नागराज ने तुम्हें यह दिया? यह अविश्वसनीय है। हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। दोनों भाई बहन कलश लेकर घर लौटे। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता यह देखकर हैरान और खुश हो गए। वीर और सुहानी ने इस धन का उपयोग केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने गांव के सभी लोगों की मदद की। गांव के लोगों ने कहा, वीर और सुहानी ने जो किया वह प्रशंसनीय है। यह परिवार हमारे लिए प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। दूसरों की मदद करना हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
यह विस्तृत कहानी बच्चों को साहस, ईमानदारी और परोपकार की शिक्षा देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। एक गांव में रामू लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पानी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जलपरी नदी में डूबी और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी फिर नदी में डूबी और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार जलपरी ने नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दीं। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। रामू ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है सात जादुई फूल। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसे सोनपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव हरियाली, पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन कई लोग गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत दयालु और नेक दिल थी। हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी। राधा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद भी ज़्यादा साधन नहीं थे। फिर भी वह जो कुछ भी कर सकती थी उतना ज़रूर करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई तो उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। राधा ने अपनी पोटली में रखा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुम्हारी भलाई का इनाम ज़रूर मिलेगा। जादुई फूलों की खोज। अगले दिन राधा फिर से उसी रास्ते पर गई जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। अचानक उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो फूलों के बीच रखा था। उसने लिफाफा उठाया और पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, राधा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें उपहार के रूप में 7 फूल मिले हैं। लेकिन ये साधारण फूल नहीं हैं, ये जादुई फूल हैं और प्रत्येक फूल में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करना। यदि तुम इन फूलों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राधा पत्र पढ़कर सोचने लगी, यह परीक्षा कौन लेगा? कैसी होगी यह परीक्षा? क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी? उसके मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन वह साहस जुटाकर आगे बढ़ी। अब वह समझ चुकी थी कि जादुई फूलों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पहला जादुई फूल लाल फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का बागीचा दिखता है, जहाँ सभी जगह लाल फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है, जिसमें लाल रंग की रोशनी जलती रहती है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है और कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। तभी राधा को वहाँ पर एक परी दिखती है, जिसका नाम लाल परी होता है। राधा उस परी को प्रणाम करती है और उससे लाल फूल मांगती है। परी कहती है कि लाल फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। लाल परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा।
मेरे बिना नहीं होगा सवेरा, अंधकार में मैं दूं सवेरा, बताओ मैं कौन। राधा सोचती है और उत्तर देती है, सूरज। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक लाल फूल उपहार में देती है। लाल फूल गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों से सजा था, जिन पर सुनहरी रेखाएं उकेरी हुई थीं। उसके केंद्र में एक अंगारे की तरह चमकता हुआ भाग था, जो मानो ऊर्जा का स्रोत हो। यह फूल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता था। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति इसका उपयोग करता, तो यह उसे बल और आत्मविश्वास से भर देता। राधा फूल को अपने हाथों में थामते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। दूसरा फूल नीला फूल है। राधा आगे बढ़ती है और वहां से एक तालाब पर जाती है, जहां उसे तालाब में एक नीला फूल दिखाई देता है। बाद में यह फूल एक लड़के में बदल जाता है। राधा उससे कहती है कि वह दूसरों की भलाई के लिए नीला फूल ढूंढ रही है, तो लड़का कहता है, मैं इस फूल की रक्षा करता हूँ। यदि तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दे दिया, तो मैं तुम्हें यह नीला फूल दे दूंगा। पहेली यह है, ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से लुटाता, फिर भी दौलत बढ़ती जाए। बताओ, क्या है इसका उत्तर। राधा सोचती है और कहती है, इस पहेली का उत्तर ज्ञान है। लड़का यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक नीला फूल उपहार में देता है। नीला फूल में गहरी नीली पंखुड़ियां हैं, जिनके बीच में एक चमकता पानी का कतरा है। पंखुड़ियां पानी की लहरों की तरह हल्के से हिल रही है। ये फूल भूखे और प्यासे लोगों को भोजन और पानी प्रदान करता है। राधा अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। तीसरा फूल सुनहरा गोल्डन फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का बागीचा दिखता है, जहां चारों ओर सुनहरे फूल खिले हुए होते हैं। एक फूल सबसे सुंदर था, जिसकी पंखुड़ियों से सुनहरी रोशनी लगातार चमक रही थी। तभी राधा को वहां एक सुनहरी परी दिखाई देती है। राधा परी को प्रणाम करती है। परी मुस्कुराते हुए कहती है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परी राधा को एक पहेली देती है। मेरे पास हैं हजारों पंख, फिर भी उड़ नहीं सकता। ज्ञान का हूं मैं भंडार, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, किताब। ये सुनकर परी प्रसन्न हो जाती है और राधा को एक सुनहरा फूल उपहार में देती है। सुनहरा फूल में सुनहरी पीली पंखुड़ियां हैं, जिन पर छोटी छोटी किताबों के चिन्ह बने हुए हैं। यह फूल ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। चौथा फूल हरा फूल है। राधा आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे जमीन पर एक बहुत ही सुंदर हरा फूल दिखाई देता है। इस फूल की रक्षा एक हरे रंग के मेंढक जैसे जीव करता है, जिसका नाम हरिक होता है। जैसे ही राधा उस फूल के पास जाती है, हरिक प्रकट हो जाता है। वह अजीबोगरीब हरा प्राणी हरिक कहता है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वह राधा से एक पहेली पूछता है, जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह तो अति बलवान कहलाए। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, इस पहेली का उत्तर समय है। हरिक उत्तर से बहुत प्रसन्न हो जाता है और राधा को हरा फूल दे देता है। हरा फूल में गहरी हरी पंखुड़ियां हैं, जो बेल की तरह हल्की लहराती हैं। हल्की झिलमिलाहट के साथ यह चमकता रहता है। इस फूल में शक्ति है कि यह बीमारियों और चोटों को ठीक करता है। जब इसे किसी बीमार व्यक्ति पर रखा जाता है, तो इसकी पंखुड़ियां घुलकर उस व्यक्ति की बीमारी को दूर कर देती हैं। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। पांचवां फूल गुलाबी पिंक फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का बागीचा दिखता है, जहां सभी जगह गुलाबी फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है। तभी राधा को वहां पर एक गुलाबी परी दिखती है। परी कहती है कि फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। पहेली, दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता,
रात अंधेरी मेरे बगैर, अब बताओ मेरा नाम। राधा सोचती है और उत्तर देती है, चांद। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक गुलाबी फूल उपहार में देती है। गुलाबी फूल में हल्की गुलाबी पंखुड़ियाँ होती हैं जो धीरे धीरे खुलती और बंद होती हैं, मानो सांस ले रही हों। इससे एक मधुर सुगंध फैलती है जो मन को शांति और सुकून से भर देती है। यह फूल प्रेम, दया और एकता को बढ़ावा देता है। इसका स्पर्श मात्र ही हृदय में कोमल भावनाओं को जागृत कर देता है। राधा इसे देखकर आनंदित हो उठी और अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। छठा फूल पीला फूल है। राधा आगे बढ़ती गई, तभी उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर पीले रंग का बागीचा था। चारों ओर पीले फूल खिले हुए थे, मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। उसी समय राधा को वहाँ एक परी दिखाई दी। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, यदि तुम यह फूल चाहती हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली, रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ, अब बताओ मेरा नाम। राधा ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, परछाई। परी उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गई और राधा को एक सुंदर पीला फूल उपहार में दिया। यह पीला फूल अद्भुत था। इसकी पंखुड़ियाँ सुनहरी आभा लिए पीले रंग की थीं और उनके बीच में एक लहरदार आकृति बनी थी जो उगते सूरज की तरह प्रतीत हो रही थी। यह फूल हताश और हारे हुए लोगों को आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राधा इसे पाकर खुश हुई और अपने अंतिम फूल की खोज में आगे बढ़ चली। अब राधा के पास सातों जादुई फूल थे। जैसे ही उसने उन्हें इकट्ठा किया, बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, राधा, तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से सभी फूलों को प्राप्त कर लिया है। इन फूलों का उपयोग सच्चे हृदय और अच्छे उद्देश्य के लिए करना। राधा ने अपनी अक्ल, मेहनत और दयालुता से न केवल जादुई फूल पाए, बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई के लिए उनका उपयोग किया। अब सवाल यह था, राधा ने इन फूलों का उपयोग कैसे किया और इससे उसके गांव में क्या बदलाव आया? इसके लिए अगली कहानी देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है और यह एक छोटे भाई वीर, बहन सुहानी और नागराज पर आधारित है। इस कहानी का नाम है नागराज का आशीर्वाद। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक नदी भी थी। इस गांव में वीर और उसकी बड़ी बहन सुहानी रहते थे। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन वीर और सुहानी जंगल में घूमने गए। वीर ने कहा, दीदी, यह जंगल कितना सुंदर है। हर बार यहाँ आकर मुझे लगता है कि यह हमें कुछ सिखाना चाहता है। सुहानी बोली, हाँ वीर, लेकिन हमें जल्द ही घर लौटना चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी। घूमते हुए वीर की नज़र एक गहरी गुफा पर पड़ी। वीर ने सुहानी से कहा, दीदी देखो, वह गुफा कितनी रहस्यमय लग रही है। क्या हम अंदर चलें? सुहानी बोली, नहीं वीर, गुफाएं खतरनाक हो सकती हैं। हमें अपना काम खत्म करके घर लौटना चाहिए। लेकिन वीर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी बहन से कहा, बस एक बार अंदर झांक कर आता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। सुहानी ने उसे चेतावनी दी,
लेकिन वीर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर वीर ने देखा कि वहां घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जब वह उस चमक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल चमकीला नीला सांप सो रहा था। यह नागराज थे। वीर डरने के बजाय साहस दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीर ने कहा, हे नागराज, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, कृपया मुझे माफ करें, मैं आपकी शरण में हूँ। नागराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी चमकती हुई आंखें वीर की ओर देख रही थीं। नागराज ने कहा, बालक, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों आए हो? वीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं वीर हूँ। हम जंगल से गुजर रहे थे और मैंने आपकी गुफा देखी। उत्सुकता में मैं यहाँ गलती से आ गया। नागराज वीर की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए। नागराज ने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारे सच्चे मन का पता चला। तुम मुझसे डरने के बजाय विनम्रता से पेश आए। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? वीर ने उत्तर दिया, हे नागराज, मैं आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूँ। नागराज गए और एक जादुई नाग देवता की बोलने वाली मूर्ति लेकर आए। फिर नागराज ने मंत्रों से जादू किया और वह मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने अपने नाग सेवक को आदेश दिया कि वह स्वर्ण कलश वीर को दे दे। इस स्वर्ण कलश में यह विशेषता थी कि यह कभी स्वर्ण मुद्राओं से खाली नहीं होता, लेकिन इसमें जादुई स्वर्ण मुद्राएं डालनी पड़ती थीं। नागराज ने अपनी फन से चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वीर ने यह सोने की मुद्राएं अपने कलश में भर लीं। नागराज बोले, यह कलश तुम्हें धन देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वीर ने नागराज को फिर से प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। वीर बहुत खुश था। उसने नागराज से वादा किया कि वह इन सोने की मुद्राओं का उपयोग गांव की भलाई और गरीबों की सेवा में करेगा। वीर खुशी खुशी गुफा से बाहर निकला और सुहानी को सब कुछ बताया। सुहानी आश्चर्यचकित होकर कहती है, नागराज ने तुम्हें यह दिया, यह अविश्वसनीय है, हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। दोनों भाई बहन कलश लेकर घर लौटे। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता यह देखकर हैरान और खुश हो गए। वीर और सुहानी ने इस धन का उपयोग केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने गांव के सभी लोगों की मदद की। गांव के लोगों ने कहा, वीर और सुहानी ने जो किया वह प्रशंसनीय है। यह परिवार हमारे लिए प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। दूसरों की मदद करना हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह विस्तृत कहानी बच्चों को साहस, ईमानदारी और परोपकार की शिक्षा देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। एक गांव में रामू लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पानी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जलपरी नदी में डूबी और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी फिर नदी में डूबी और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार जलपरी ने नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दीं। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। रामू ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई।
यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है सात जादुई फूल। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसे सोनपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव हरियाली, पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन कई लोग गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत दयालु और नेक दिल थी, हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी। राधा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद भी ज़्यादा साधन नहीं थे। फिर भी वह जो कुछ भी कर सकती थी उतना ज़रूर करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई तो उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। राधा ने अपनी पोटली में रखा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुम्हारी भलाई का इनाम ज़रूर मिलेगा। जादुई फूलों की खोज। अगले दिन राधा फिर से उसी रास्ते पर गई जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। अचानक उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो फूलों के बीच रखा था। उसने लिफाफा उठाया और पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, राधा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें उपहार के रूप में 7 फूल मिले हैं। लेकिन ये साधारण फूल नहीं हैं, ये जादुई फूल हैं और प्रत्येक फूल में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करना। यदि तुम इन फूलों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राधा पत्र पढ़कर सोचने लगी, यह परीक्षा कौन लेगा? कैसी होगी यह परीक्षा? क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी? उसके मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन वह साहस जुटाकर आगे बढ़ी। अब वह समझ चुकी थी कि जादुई फूलों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पहला जादुई फूल लाल फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का बागीचा दिखता है, जहाँ सभी जगह लाल फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है, जिसमें लाल रंग की रोशनी जलती रहती है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है और कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। तभी राधा को वहाँ पर एक परी दिखती है, जिसका नाम लाल परी होता है। राधा उस परी को प्रणाम करती है और उससे लाल फूल मांगती है। परी कहती है कि लाल फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। लाल परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। मेरे बिना नहीं होगा सवेरा, अंधकार में मैं दूं सवेरा, बताओ मैं कौन? राधा सोचती है और उत्तर देती है, सूरज। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक लाल फूल उपहार में देती है। लाल फूल गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों से सजा था, जिन पर सुनहरी रेखाएं उकेरी हुई थीं। उसके केंद्र में एक अंगारे की तरह चमकता हुआ भाग था, जो मानो ऊर्जा का स्रोत हो। यह फूल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता था। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति इसका उपयोग करता, तो यह उसे बल और आत्मविश्वास से भर देता। राधा फूल को अपने हाथों में थामते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। दूसरा फूल नीला फूल है। राधा आगे बढ़ती है और वहां से एक तालाब पर जाती है, जहां उसे तालाब में एक नीला फूल दिखाई देता है। बाद में यह फूल एक लड़के में बदल जाता है। राधा उससे कहती है कि वह दूसरों की भलाई के लिए नीला फूल ढूंढ रही है, तो लड़का कहता है, मैं इस फूल की रक्षा करता हूँ। यदि तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें यह नीला फूल दे दूंगा। पहेली यह है, ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना, दोनों हाथों से लुटाता, फिर भी दौलत बढ़ती जाए। बताओ क्या है इसका उत्तर? राधा सोचती है और कहती है, इस पहेली का उत्तर ज्ञान है। लड़का यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक नीला फूल उपहार में देता है। नीला फूल में गहरी नीली पंखुड़ियां हैं, जिनके बीच में एक चमकता पानी का कतरा है। पंखुड़ियां पानी की लहरों की तरह हल्के से हिल रही है। ये फूल भूखे और प्यासे लोगों को भोजन और पानी प्रदान करता है। राधा अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। तीसरा फूल सुनहरा गोल्डन फूल है।
राधा आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का बागीचा दिखता है, जहाँ चारों ओर सुनहरे फूल खिले हुए होते हैं। एक फूल सबसे सुंदर था, जिसकी पंखुड़ियों से सुनहरी रोशनी लगातार चमक रही थी। तभी राधा को वहाँ एक सुनहरी परी दिखाई देती है। राधा परी को प्रणाम करती है। परी मुस्कुराते हुए कहती है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परी राधा को एक पहेली देती है। मेरे पास हैं हजारों पंख, फिर भी उड़ नहीं सकता। ज्ञान का हूं मैं भंडार, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, किताब। ये सुनकर परी प्रसन्न हो जाती है और राधा को एक सुनहरा फूल उपहार में देती है। सुनहरा फूल में सुनहरी पीली पंखुड़ियाँ हैं, जिन पर छोटी छोटी किताबों के चिन्ह बने हुए हैं। यह फूल ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। चौथा फूल हरा फूल है। राधा आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे जमीन पर एक बहुत ही सुंदर हरा फूल दिखाई देता है। इस फूल की रक्षा एक हरे रंग के मेंढक जैसे जीव करता है, जिसका नाम हरिक होता है। जैसे ही राधा उस फूल के पास जाती है, हरिक प्रकट हो जाता है। वह अजीबोगरीब हरा प्राणी हरिक कहता है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वह राधा से एक पहेली पूछता है, जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह तो अति बलवान कहलाए। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, इस पहेली का उत्तर समय है। हरिक उत्तर से बहुत प्रसन्न हो जाता है और राधा को हरा फूल दे देता है। हरा फूल में गहरी हरी पंखुड़ियाँ हैं, जो बेल की तरह हल्की लहराती हैं। हल्की झिलमिलाहट के साथ यह चमकता रहता है। इस फूल में शक्ति है कि यह बीमारियों और चोटों को ठीक करता है। जब इसे किसी बीमार व्यक्ति पर रखा जाता है, तो इसकी पंखुड़ियाँ घुलकर उस व्यक्ति की बीमारी को दूर कर देती हैं। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। पांचवां फूल गुलाबी पिंक फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का बागीचा दिखता है, जहाँ सभी जगह गुलाबी फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है। तभी राधा को वहाँ पर एक गुलाबी परी दिखती है। परी कहती है कि फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। पहेली, दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरे बगैर, अब बताओ मेरा नाम। राधा सोचती है और उत्तर देती है, चांद। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक गुलाबी फूल उपहार में देती है। गुलाबी फूल में हल्की गुलाबी पंखुड़ियाँ होती हैं, जो धीरे धीरे खुलती और बंद होती हैं, मानो सांस ले रही हों। इससे एक मधुर सुगंध फैलती है, जो मन को शांति और सुकून से भर देती है। यह फूल प्रेम, दया और एकता को बढ़ावा देता है। इसका स्पर्श मात्र ही हृदय में कोमल भावनाओं को जागृत कर देता है। राधा इसे देखकर आनंदित हो उठी और अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। छठा फूल पीला फूल है। राधा आगे बढ़ती गई, तभी उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर पीले रंग का बागीचा था। चारों ओर पीले फूल खिले हुए थे, मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। उसी समय राधा को वहाँ एक परी दिखाई दी। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, यदि तुम यह फूल चाहती हो, तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली, रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ, अब बताओ मेरा नाम। राधा ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, परछाई। परी उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गई और राधा को एक सुंदर पीला फूल उपहार में दिया। यह पीला फूल अद्भुत था। इसकी पंखुड़ियाँ सुनहरी आभा लिए पीले रंग की थीं और उनके बीच में एक लहरदार आकृति बनी थी, जो उगते सूरज की तरह प्रतीत हो रही थी। यह फूल हताश और हारे हुए लोगों को आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राधा इसे पाकर खुश हुई और अपने अंतिम फूल की खोज में आगे बढ़ चली।
अब राधा के पास 7 जादुई फूल थे। जैसे ही उसने उन्हें इकट्ठा किया, बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, राधा, तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से सभी फूलों को प्राप्त कर लिया है। इन फूलों का उपयोग सच्चे हृदय और अच्छे उद्देश्य के लिए करना। राधा ने अपनी अक्ल, मेहनत और दयालुता से न केवल जादुई फूल पाए, बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई के लिए उनका उपयोग किया। अब सवाल यह था, राधा ने इन फूलों का उपयोग कैसे किया और इससे उसके गांव में क्या बदलाव आया? इसके लिए अगली कहानी देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। एक गांव में रामू लकड़हारा रहता था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। एक दिन वह नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। रामू परेशान हो गया। वह सोचने लगा, अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? मेरे पास नई कुल्हाड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं हैं। वह नदी के किनारे बैठकर रोने लगा। तभी पानी में से एक जलपरी प्रकट हुई। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने ईमानदारी से पूरी बात बता दी। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जलपरी नदी में डूबी और थोड़ी देर बाद एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने तुरंत कहा, नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी साधारण लोहे की थी। जलपरी फिर नदी में डूबी और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई। उसने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। आखिरकार जलपरी ने नदी से एक लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने खुशी से कहा, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। जलपरी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। उसने रामू को तीनों कुल्हाड़ियाँ उपहार में दे दीं। रामू ने धन्यवाद कहा और घर लौट गया। रामू ने अपने परिवार को पूरी बात बताई। उसकी ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आज की कहानी बहुत ही अद्भुत है और यह एक छोटे भाई वीर, बहन सुहानी और नागराज पर आधारित है। इस कहानी का नाम है नागराज का आशीर्वाद। बहुत समय पहले एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक नदी भी थी। इस गांव में वीर और उसकी बड़ी बहन सुहानी रहते थे। वे साधारण परिवार से थे, लेकिन वे ईमानदार और मेहनती थे। एक दिन वीर और सुहानी जंगल में घूमने गए। वीर ने कहा, दीदी, यह जंगल कितना सुंदर है। हर बार यहाँ आकर मुझे लगता है कि यह हमें कुछ सिखाना चाहता है। सुहानी बोली, हाँ वीर, लेकिन हमें जल्द ही घर लौटना चाहिए। माँ इंतजार कर रही होंगी। घूमते हुए वीर की नज़र एक गहरी गुफा पर पड़ी। वीर ने सुहानी से कहा, दीदी देखो, वह गुफा कितनी रहस्यमय लग रही है। क्या हम अंदर चलें? सुहानी बोली, नहीं वीर, गुफाएं खतरनाक हो सकती हैं। हमें अपना काम खत्म करके घर लौटना चाहिए। लेकिन वीर की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी बहन से कहा, बस एक बार अंदर झांक कर आता हूँ, मैं सावधान रहूंगा। सुहानी ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वीर गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर वीर ने देखा कि वहां घना अंधेरा था, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक हल्की चमक दिखाई दे रही थी। जब वह उस चमक के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक विशाल चमकीला नीला सांप सो रहा था। यह नागराज थे। वीर डरने के बजाय साहस दिखाते हुए धीरे धीरे उनके पास गया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीर ने कहा, हे नागराज, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ। कृपया मुझे माफ़ करें। मैं आपकी शरण में हूँ। नागराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। उनकी चमकती हुई आंखें वीर की ओर देख रही थीं। नागराज ने कहा, बालक, तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों आए हो? वीर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं वीर हूँ। हम जंगल से गुजर रहे थे और मैंने आपकी गुफा देखी। उत्सुकता में मैं यहाँ गलती से आ गया। नागराज वीर की ईमानदारी और साहस से प्रभावित हुए। नागराज ने कहा, तुम्हारी बातों से मुझे तुम्हारे सच्चे मन का पता चला। तुम मुझसे डरने के बजाय विनम्रता से पेश आए। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?
वीर ने उत्तर दिया, हे नागराज, मैं आपके आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ ताकि मैं अपने परिवार और गांव की मदद कर सकूं। नागराज गए और एक जादुई नाग देवता की बोलने वाली मूर्ति लेकर आए। फिर नागराज ने मंत्रों से जादू किया और वह मूर्ति बोलने लगी। मूर्ति ने अपने नाग सेवक को आदेश दिया कि वह स्वर्ण कलश वीर को दे दे। इस स्वर्ण कलश में यह विशेषता थी कि यह कभी स्वर्ण मुद्राओं से खाली नहीं होता, लेकिन इसमें जादुई स्वर्ण मुद्राएं डालनी पड़ती थीं। नागराज ने अपनी फन से चमकती हुई स्वर्ण मुद्राएं निकाली और वीर ने यह सोने की मुद्राएं अपने कलश में भर ली। नागराज बोले, यह कलश तुम्हें धन देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना। अगर तुमने इसका दुरुपयोग किया तो यह तुम्हारे पास नहीं रहेगा। वीर ने नागराज को फिर से प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। वीर बहुत खुश था। उसने नागराज से वादा किया कि वह इन सोने की मुद्राओं का उपयोग गांव की भलाई और गरीबों की सेवा में करेगा। वीर खुशी खुशी गुफा से बाहर निकला और सुहानी को सब कुछ बताया। सुहानी आश्चर्यचकित होकर कहती है, नागराज ने तुम्हें यह दिया, यह अविश्वसनीय है, हमें इसका उपयोग सावधानी से करना होगा। दोनों भाई बहन कलश लेकर घर लौटे। उन्होंने यह बात अपने माता पिता को बताई। उनके माता पिता यह देखकर हैरान और खुश हो गए। वीर और सुहानी ने इस धन का उपयोग केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने गांव के सभी लोगों की मदद की। गांव के लोगों ने कहा, वीर और सुहानी ने जो किया वह प्रशंसनीय है। यह परिवार हमारे लिए प्रेरणा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा हमें जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। दूसरों की मदद करना हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह विस्तृत कहानी बच्चों को साहस, ईमानदारी और परोपकार की शिक्षा देती है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। कहानी का शीर्षक है 7 जादुई फूल। बहुत समय पहले एक सुंदर गांव था जिसे सोनपुर के नाम से जाना जाता था। यह गांव हरियाली, पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ था। गांव के लोग बहुत अच्छे और मेहनती थे, लेकिन कई लोग गरीबी और कठिनाइयों से जूझ रहे थे। इस गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम राधा था। वह अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत दयालु और नेक दिल थी, हमेशा दूसरों की मदद करने के बारे में सोचती थी। राधा गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसके पास खुद भी ज़्यादा साधन नहीं थे। फिर भी वह जो कुछ भी कर सकती थी उतना ज़रूर करती थी। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गई तो उसने एक बूढ़ी औरत को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह बहुत थकी और भूखी लग रही थी। राधा ने अपनी पोटली में रखा भोजन बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी, तुम्हारी भलाई का इनाम ज़रूर मिलेगा। जादुई फूलों की खोज। अगले दिन राधा फिर से उसी रास्ते पर गई जहां वह बूढ़ी औरत बैठी थी। अचानक उसकी नज़र एक लिफाफे पर पड़ी जो फूलों के बीच रखा था। उसने लिफाफा उठाया और पत्र पढ़ने लगी। पत्र में लिखा था, राधा, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें उपहार के रूप में 7 फूल मिले हैं, लेकिन ये साधारण फूल नहीं हैं, ये जादुई फूल हैं और प्रत्येक फूल में अलग अलग जादुई शक्तियाँ हैं जिसे तुम दूसरों की भलाई के लिए उपयोग कर सकती हो। लेकिन याद रहे, इन्हें स्वार्थ के लिए इस्तेमाल न करना। यदि तुम इन फूलों को प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। राधा पत्र पढ़कर सोचने लगी, यह परीक्षा कौन लेगा? कैसी होगी यह परीक्षा? क्या मैं इसे पास कर पाऊंगी? उसके मन में कई सवाल आने लगे, लेकिन वह साहस जुटाकर आगे बढ़ी। अब वह समझ चुकी थी कि जादुई फूलों को प्राप्त करना आसान नहीं होगा। पहला जादुई फूल लाल फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहाँ उसे एक बहुत ही सुंदर लाल रंग का बागीचा दिखता है, जहाँ सभी जगह लाल फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है, जिसमें लाल रंग की रोशनी जलती रहती है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है और कोई भी उसे तोड़ नहीं पाता। तभी राधा को वहाँ पर एक परी दिखती है, जिसका नाम लाल परी होता है। राधा उस परी को प्रणाम करती है और उससे लाल फूल मांगती है। परी कहती है कि लाल फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी।
लाल परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। मेरे बिना नहीं होगा सवेरा, अंधकार में मैं दूं सवेरा, बताओ मैं कौन। राधा सोचती है और उत्तर देती है, सूरज। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक लाल फूल उपहार में देती है। लाल फूल गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों से सजा था, जिन पर सुनहरी रेखाएं उकेरी हुई थीं। उसके केंद्र में एक अंगारे की तरह चमकता हुआ भाग था, जो मानो ऊर्जा का स्रोत हो। यह फूल शारीरिक और मानसिक शक्ति प्रदान करता था। जब कोई कमज़ोर व्यक्ति इसका उपयोग करता, तो यह उसे बल और आत्मविश्वास से भर देता। राधा फूल को अपने हाथों में थामते ही अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। दूसरा फूल नीला फूल है। राधा आगे बढ़ती है और वहां से एक तालाब पर जाती है, जहां उसे तालाब में एक नीला फूल दिखाई देता है। बाद में यह फूल एक लड़के में बदल जाता है। राधा उससे कहती है कि वह दूसरों की भलाई के लिए नीला फूल ढूंढ रही है, तो लड़का कहता है, मैं इस फूल की रक्षा करता हूँ। यदि तुमने मेरी पहेली का सही उत्तर दे दिया, तो मैं तुम्हें यह नीला फूल दे दूंगा। पहेली यह है, ऐसा एक अजब खजाना जिसका मालिक बड़ा सयाना दोनों हाथों से लुटाता, फिर भी दौलत बढ़ती जाए। बताओ, क्या है इसका उत्तर। राधा सोचती है और कहती है, इस पहेली का उत्तर ज्ञान है। लड़का यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक नीला फूल उपहार में देता है। नीला फूल में गहरी नीली पंखुड़ियां हैं, जिनके बीच में एक चमकता पानी का कतरा है। पंखुड़ियां पानी की लहरों की तरह हल्के से हिल रही है। ये फूल भूखे और प्यासे लोगों को भोजन और पानी प्रदान करता है। राधा अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। तीसरा फूल सुनहरा गोल्डन फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर सुनहरे रंग का बागीचा दिखता है, जहां चारों ओर सुनहरे फूल खिले हुए होते हैं। एक फूल सबसे सुंदर था, जिसकी पंखुड़ियों से सुनहरी रोशनी लगातार चमक रही थी। तभी राधा को वहां एक सुनहरी परी दिखाई देती है। राधा परी को प्रणाम करती है। परी मुस्कुराते हुए कहती है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद परी राधा को एक पहेली देती है। मेरे पास हैं हजारों पंख, फिर भी उड़ नहीं सकता। ज्ञान का हूं मैं भंडार, हर सवाल का जवाब है मेरे पास। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, किताब। ये सुनकर परी प्रसन्न हो जाती है और राधा को एक सुनहरा फूल उपहार में देती है। सुनहरा फूल में सुनहरी पीली पंखुड़ियां हैं, जिन पर छोटी छोटी किताबों के चिन्ह बने हुए हैं। यह फूल ज्ञान, बुद्धिमत्ता और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। चौथा फूल हरा फूल है। राधा आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर चलने पर उसे जमीन पर एक बहुत ही सुंदर हरा फूल दिखाई देता है। इस फूल की रक्षा एक हरे रंग के मेंढक जैसे जीव करता है, जिसका नाम हरिक होता है। जैसे ही राधा उस फूल के पास जाती है, हरिक प्रकट हो जाता है। वह अजीबोगरीब हरा प्राणी हरिक कहता है, इस फूल को पाने के लिए तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। इसके बाद वह राधा से एक पहेली पूछता है, जो जाकर न वापस आए, जाता भी वह नजर न आए, सारे जग में उसकी चर्चा, वह तो अति बलवान कहलाए। राधा कुछ देर सोचती है और फिर उत्तर देती है, इस पहेली का उत्तर समय है। हरिक उत्तर से बहुत प्रसन्न हो जाता है और राधा को हरा फूल दे देता है। हरा फूल में गहरी हरी पंखुड़ियां हैं, जो बेल की तरह हल्की लहराती हैं। हल्की झिलमिलाहट के साथ यह चमकता रहता है। इस फूल में शक्ति है कि यह बीमारियों और चोटों को ठीक करता है। जब इसे किसी बीमार व्यक्ति पर रखा जाता है, तो इसकी पंखुड़ियां घुलकर उस व्यक्ति की बीमारी को दूर कर देती हैं। राधा ने फूल को अपने हाथों में थामा और अत्यंत प्रसन्न हो उठी। उत्साह और जिज्ञासा से भरी हुई, वह अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। पांचवां फूल गुलाबी पिंक फूल है। राधा आगे बढ़ती है तो वहां उसे एक बहुत ही सुंदर गुलाबी रंग का बागीचा दिखता है, जहां सभी जगह गुलाबी फूल लगे रहते हैं। एक फूल बहुत ही सुंदर होता है। राधा जैसे ही उस फूल को तोड़ने जाती है, वह फूल हवा में ऊपर उठने लगता है। तभी राधा को वहां पर एक गुलाबी परी दिखती है। परी कहती है कि फूल को पाने के लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। परी उसे एक पहेली देती है और कहती है कि इसका उत्तर देने पर ही तुम्हें यह फूल मिलेगा। पहेली,
दुनिया भर की करता सैर, धरती पर न रखता पैर, दिन में सोता रात में जगता, रात अंधेरी मेरे बगैर, अब बताओ मेरा नाम। राधा सोचती है और उत्तर देती है, चांद। परी यह सुनकर प्रसन्न होती है और राधा को एक गुलाबी फूल उपहार में देती है। गुलाबी फूल में हल्की गुलाबी पंखुड़ियाँ होती हैं जो धीरे धीरे खुलती और बंद होती हैं, मानो सांस ले रही हों। इससे एक मधुर सुगंध फैलती है जो मन को शांति और सुकून से भर देती है। यह फूल प्रेम, दया और एकता को बढ़ावा देता है। इसका स्पर्श मात्र ही हृदय में कोमल भावनाओं को जागृत कर देता है। राधा इसे देखकर आनंदित हो उठी और अपने अगले फूल की खोज में आगे बढ़ चली। छठा फूल पीला फूल है। राधा आगे बढ़ती गई, तभी उसने देखा कि वहाँ एक बहुत ही सुंदर पीले रंग का बागीचा था। चारों ओर पीले फूल खिले हुए थे, मानो सूरज की किरणें धरती पर उतर आई हों। उसी समय राधा को वहाँ एक परी दिखाई दी। परी ने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, यदि तुम यह फूल चाहती हो तो तुम्हें मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पहेली: रंग है मेरा काला, उजाले में दिखाई देती हूँ, अंधेरे में छिप जाती हूँ, अब बताओ मेरा नाम। राधा ने थोड़ा सोचा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया, परछाई। परी उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गई और राधा को एक सुंदर पीला फूल उपहार में दिया। यह पीला फूल अद्भुत था। इसकी पंखुड़ियाँ सुनहरी आभा लिए पीले रंग की थीं और उनके बीच में एक लहरदार आकृति बनी थी जो उगते सूरज की तरह प्रतीत हो रही थी। यह फूल हताश और हारे हुए लोगों को आशा और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। राधा इसे पाकर खुश हुई और अपने अंतिम फूल की खोज में आगे बढ़ चली। अब राधा के पास सातों जादुई फूल थे। जैसे ही उसने उन्हें इकट्ठा किया, बूढ़ी औरत फिर से प्रकट हुई और बोली, राधा, तुमने अपनी बुद्धि और धैर्य से सभी फूलों को प्राप्त कर लिया है। इन फूलों का उपयोग सच्चे हृदय और अच्छे उद्देश्य के लिए करना। राधा ने अपनी अक्ल, मेहनत और दयालुता से न केवल जादुई फूल पाए, बल्कि अपने पूरे गांव की भलाई के लिए उनका उपयोग किया। अब सवाल यह था, राधा ने इन फूलों का उपयोग कैसे किया और इससे उसके गांव में क्या बदलाव आया? इसके लिए अगली कहानी देखें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।